बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी 4th यूनिट स्टार्ट कर रखी है और 4th यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 2। लेक्चर नंबर 2 डिस्कशन करने से पहले स्टूडेंट हम देख लें कि हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर क्या किया। लेक्चर नंबर स्टूडेंट फर्स्ट के अंदर हमने किया एवेल्युएशन, उसका अर्थ, महत्व और उसके सिद्धांत, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने पहले उसका मीनिंग क्लियर किया, फिर उसकी 2 डेफिनेशन बताई मैंने, फिर बताया कि जो मूल्यांकन है इसका क्या महत्व है, फिर हमने पॉइंट टू पॉइंट जो मूल्यांकन के उद्देश्य थे उसे डिफाइन किया। तो स्टूडेंट आज हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम अपना अगला टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं, वो है मूल्यांकन युक्तियां, मीन्स एवेल्युएशन डिवाइस। इसे आप टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन भी बोल सकते हो कि जो मूल्यांकन की युक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। वैसे तो स्टूडेंट जो मूल्यांकन की युक्तियां हैं, टाइप्स हैं, वो बहुत प्रकार के हैं, जैसे मौखिक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, व्यवहारिक परीक्षा होगी, शैक्षणिक निदान हो गया, उपलब्धि निदान, निबंधात्मक आप लिख सकते हो। तो ये अलग अलग बहुत इसकी युक्तियां हैं, इसके डिवाइस हैं, लेकिन आज हम उनमें से 3 जो डिवाइस है, टाइप है, वो क्लियर करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट मैं पहले आपको बता दूं एक बार जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन होता क्या है स्टूडेंट, पहले हम क्लियर करेंगे मूल्यांकन एक बार, फिर हम, क्योंकि डिवाइस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मूल्यांकन है वो है क्या चीज, क्योंकि स्टूडेंट जो एवेल्युएशन है, एवेल्युएशन के द्वारा जो बालक है, बालक के व्यवहार का मापन किया जाता है। जब आप इस प्रकार लगाइए कि जो शिक्षा के अंदर हमने जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारण किए थे वो हमें कहाँ तक प्राप्त हुए हैं या कहाँ तक और हमें प्राप्त करने के अंदर उसके स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो ये सारा किसके द्वारा क्लियर होता है, सारा ये क्या है, मूल्यांकन के द्वारा क्लियर होता है। जैसे आप मान लो कि कोई भी जो अध्यापक है, अध्यापक अपने बच्चे का टेस्ट लेता है सिलेबस पूरा करवाने के बाद, तो अब वह एवेल्युएशन किस प्रकार करता है, मूल्यांकन किस प्रकार करता है कि जो मैंने करवाया मेरे बच्चों को समझ आया है, यहाँ कि यहाँ तक करवाने के बावजूद मेरे बच्चे कितने पानी में हैं, या मुझे और इनके ऊपर कितना स्ट्रगल करने की जरूरत है। तो ये सारा जो परीक्षण है, जो मापन है, किसके द्वारा संभव है, ये मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। तो स्टूडेंट आज हम क्लियर करने जा रहे हैं मूल्यांकन युक्तियां, एवेल्युएशन डिवाइस, जिसमें से हम जो फर्स्ट डिवाइस क्लियर करेंगे वो है मौखिक परीक्षा, मीन्स ओरल टेस्ट। मौखिक परीक्षा, जिसे आप मान के चलिए, आप ये भी बोल सकते हो कि ओरल टेस्ट। तो स्टूडेंट जो मौखिक परीक्षा है, ओरल टेस्ट है, वो कैसे होते हैं, क्या मूल्यांकन के लिए वो चीजें भी सहायक हैं। तो स्टूडेंट जो मौखिक परीक्षा है, मौखिक परीक्षा के अंदर परीक्षक और परीक्षार्थी के मध्य एक संचार, मौखिक संचार पर आधारित है, क्योंकि जब भी कोई टीचर के द्वारा विद्यार्थियों से क्वेश्चन पुट होते हैं तो टीचर भी आगे से मौखिक वे के अंदर ही बात करता है और आगे से विद्यार्थी जो उसके अध्यापक ने पूछा है उसको मौखिक रूप से ही अपना जो अध्यापक है, अध्यापक को बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये समांतर रूप से विद्यार्थियों से मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जिनका जो जवाब है, जवाब विद्यार्थियों के द्वारा मौखिक वे के अंदर ही दिया जाता है। लेकिन जो मौखिक रूप है, मौखिक रूप या प्रश्न पत्र के अतिरिक्त और कौन सी वार्तालाप है और कौन सी तकनीक है जो मौखिक रूप के अंदर आती है स्टूडेंट, उसे भी हम क्लियर करेंगे। तो वो कौन कौन सी तकनीक है जिसका प्रकार हम जो वर्णन है इस प्रकार करते हैं, जिसके अंदर मैं फर्स्ट आपको बताती हूँ स्टूडेंट दक्षता का, वो भी इसी के अंदर आता है स्टूडेंट, जिसे आप इंग्लिश के अंदर बोल देते हो इंटरव्यू। क्योंकि स्टूडेंट जो भी बच्चा इंटरव्यू देने जाता है और इंटरव्यू लेने वाला, दोनों के अंदर जो वार्तालाप होते हैं, डिस्कशन होता है, वो मौखिक रूप से ही होता है। जो इंटरव्यू लेने वाला बैठा है वो मौखिक रूप से ही इंटरव्यू देने वाले से क्या है क्वेश्चन पुट करेगा। फिर आपस के अंदर जो उनकी वार्तालाप होती है, जो आपस के अंदर ट्रांसलेशन होती है, वो किसके द्वारा होती है स्टूडेंट, मौखिक रूप से ही होती है। सेकंड इसके अंदर आता है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता
प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता मीन्स आप लिख सकते हो इसे क्विज, क्विज भी आप बोल सकते हो इंग्लिश के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर प्रतियोगिता भी से हम बोल सकते हैं, क्योंकि प्रश्न जो प्रतियोगिता है, प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता है, चाहे वो एक ही जो स्टूडेंट है खड़ा होकर अपने पूरे मंडली से भी पूछ सकता है, पूरी समूह से भी पूछ सकता है, पूरी कक्षा के अंदर भी हो सकता है। ये जो डिस्कशन है ये दो लोगों के अंदर भी हो सकता है, अध्यापक स्टूडेंट के बीच हो सकता है, स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी जो प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता होती है, जो मौखिक रूप का ही, मौखिक परीक्षा का ही एक पार्ट है। फिर आता है स्टूडेंट समूह चर्चा। समूह चर्चा, जो समूह चर्चा है वो भी क्या है, मौखिक परीक्षा ही है, मौखिक जो ओरल टेस्ट ही है, मौखिक रूप के द्वारा ही, मौखिक भाषा के द्वारा ही आपके अंदर ये चीजें क्या है, डिस्कशन होती हैं। फिर आता है पैनल चर्चा। पैनल चर्चा फिफ्थ में आता है जो मौखिक रूप के, मौखिक परीक्षा के भाग हैं, इसके अंदर वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता। सिक्स्थ है इसके अंदर स्टूडेंट हमारा आता है भाषण प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी। फिर इसी के अंदर आता है विचार गोष्ठी। क्योंकि स्टूडेंट ये क्या है, सारे मौखिक परीक्षा के, ओरल टेस्ट के, मौखिक भाषा के क्या है, भाग है, ये सारे पार्ट हैं, इसके द्वारा जो सारी चीजें क्या है, बोल बोलकर डिस्कशन होता है। जैसे मैंने बताया कि शिक्षाकार के अंदर भी मौखिक है, मौखिक परीक्षा होती है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होगी, समूह चर्चा होगी, पैनल चर्चा होगी, वाद विवाद प्रतियोगिता होगी, भाषण प्रतियोगिता और विचार गोष्ठी प्रतियोगिता। सेकंड डिवाइस आती है एवेल्युएशन की स्टूडेंट, वो है हमारी लिखित परीक्षा मीन्स रिटन टेस्ट। सेकंड हमारी डिवाइस आ गई स्टूडेंट लिखित परीक्षा, जिसे इंग्लिश के अंदर स्टूडेंट हम बोल देते हैं रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट स्टूडेंट ये है एवेल्युएशन डिवाइस की सेकंड जो पार्ट है इसका। तो स्टूडेंट जो लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा के अंदर क्या चीज होती है स्टूडेंट, जो ऐसे परीक्षाओं के अंदर जो परीक्षार्थी है और परीक्षक है को कागज और पेंसिल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी है, विद्यार्थियों को परीक्षा प्रश्न लिखित रूप में ही दिया जाता है। वो जो भी अपनी टैलेंट है, अपनी प्रतिभाएं हैं, अपनी उपलब्धियां हैं, वो लिखित रूप से ही उन्हें व्यक्त करते हैं और दूसरों के सामने शो करते हैं। जो बच्चे की अंदर टैलेंट छिपा होता है वह लिखित रूप में ही उभर कर सामने आता है। तो स्टूडेंट जो विद्यार्थियों को अपना जवाब जो भी उत्तर पुस्तिका में समय प्रश्न पत्र द्वारा लिखित रूप में देने होते हैं, प्रश्न पत्र उन्हें दे दिया जाता है, जो भी क्वेश्चन उनके ऊपर पुट होते हैं उनके हिसाब से वो आंसर देते हैं। तो स्टूडेंट यह विद्यार्थियों की उपलब्धि और योग्यताओं का एक आधार भी है। लिखित परीक्षाएं का प्रयोग बार बार लोकप्रिय रूप से है और जो सर्वश्रेष्ठ है वो मूल्यांकन तकनीक है। तो ओवरऑल हम मान के चलो स्टूडेंट की जो लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षाओं के अंदर बच्चों की जो योग्यताएं हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो उनका भी आधार है और इसके अंदर एक कागज और पेंसिल या पेन की जरूरत होती है, जिसके आधार पर जो विद्यार्थी अपना जो भी बच्चों से कुछ पूछा जाता है प्रश्न पत्र के द्वारा उसे लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। इससे जो बच्चों के अंदर उनकी प्रतिभाएं, योग्यता, उनके टैलेंट छुपकर बाहर आता है, जो क्या है बाहर आता है, हमें लिखित रूप में देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट इससे जो बच्चों की IQ है वो चेक की जाती है। इससे जो कमजोर इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके अंदर भी आपस के अंदर उनका एवेल्युएशन किया जाता है। तो जो स्टूडेंट लिखित परीक्षा है, जो रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट के और कौन कौन से जो प्रकार है जिसके द्वारा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे आप सभी को पता है फर्स्ट के अंदर आता है निबंधात्मक प्रश्न, जिसे हम
स्टूडेंट बोलते हैं निबंधात्मक प्रश्न। क्योंकि स्टूडेंट जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसका थोड़ा सा लॉन्ग हमें आंसर देना पड़ता है, तो इस जो क्वेश्चन को हम बोलेंगे स्टूडेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन को निबंधात्मक प्रश्न। सेकंड जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिसे इंग्लिश के अंदर बोल देते हैं स्टूडेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेकंड है स्टूडेंट लघु उत्तरात्मक प्रश्न, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। फिर थर्ड जो आता है स्टूडेंट, थर्ड लिखित परीक्षा का एक रूप है, उसके अंदर आता है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। थर्ड के अंदर आता है स्टूडेंट हमारा अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिसे बोल देते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसके द्वारा भी बच्चों का क्या है, परीक्षा ली जाती है लिखित रूप से, कि बच्चे किस प्रकार सोचते हैं और किस प्रकार जो माइंड के अंदर सोचते हैं उसे तो लिखित रूप के अंदर वो अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसके रूप में व्यक्त करते हैं। फिर जो तीसरी डिवाइस है स्टूडेंट, वो है हमारी व्यवहारिक परीक्षा, जिसे प्रैक्टिकल टेस्ट बोल देते हैं हम। सेकंड डिवाइस हम करेंगे स्टूडेंट व्यवहारिक परीक्षा, इंग्लिश के अंदर इसे प्रैक्टिकल टेस्ट बोल देते हैं। तो ये स्टूडेंट व्यवहारिक जो परीक्षा है, व्यवहारिक परीक्षा के अंदर स्टूडेंट क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो बच्चों के द्वारा व्यक्त की जाती है। क्योंकि स्टूडेंट जो व्यवहारिक परीक्षा है, प्रैक्टिकल टेस्ट है, ऐसी परीक्षाओं में यह आवश्यकता होती है कि जो बालक है, चाहे जो विद्यार्थी है, जो अपनी अधिगम उपलब्धि है, अधिगम उपलब्धि को प्रदर्शित करे। किसके द्वारा प्रदर्शित करे और कैसे प्रदर्शित करे स्टूडेंट, क्योंकि ऐसा वो अपने आप को प्रयोगात्मक और क्रियात्मक गतिविधियों में लिप्त करके कर सकता है। तो स्टूडेंट उन्हें किसी न किसी चीज की जो रचित, आप मान के चलो किसी न किसी चीज को रचित उत्पन्न करना होता है। फिर उन्हें जो रचित प्रक्रिया है, रचित प्रक्रिया का निरीक्षण के संबंध में अपनी रिपोर्ट देनी होती है। तो उन्हें सैद्धांतिक सूचना को औपचारिक या औचित्यात्मक संजीव रूप से प्रदर्शित करना होता है। प्रयोगशाला में विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने की जो तकनीक है वो चेक सूची का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी सूचियों का कार्यों का वर्णन इस प्रकार होता है कि उसी रूप में वो उसे व्यवस्थित किया जाता है। तो स्टूडेंट जिस रूप में वो प्रयोग में व्यक्त आते हैं, चेक सूचियों का प्रयोग प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के जो विश्वसनीय तकनीक प्रदान करता है। तो यह परीक्षक को विशेष प्रक्रिया संकलित क्रियाकलापों के बारे में संचेत करती है। तो जो व्यवहारिक परीक्षाएं हैं, व्यवहारिक परीक्षाओं के अंदर स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के जो कमजोर विद्यार्थी हैं और इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, उनकी भी एक परख कराती है कि जो बच्चे ने सीखा है, जिसे अध्ययन किया है, जिसे प्राप्त किया है, जिसे जाना है, उसे किस प्रकार से उसने प्रदर्शित किया है। तो बच्चे की जो प्रदर्शित करने की स्किल्स हैं, इससे वो भी एक टीचर के सामने आती हैं। तो जो व्यवहारिक परीक्षाएं हैं, इससे कमजोर और इंटेलिजेंट वो बच्चे हैं उनकी भी पहचान की जा सकती है। और यह प्रयास किया जाता है कि जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की परीक्षा जो सत्रीय परिस्थितियों में ही ली जाए, केवल वही प्रैक्टिकल दिए जाने चाहिए जो जंतर और पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। तो व्यवहारिक परीक्षा के अंदर भी जो स्टूडेंट है यही चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक था एवेल्युएशन डिवाइस, जिसे हम टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन बोल सकते हैं। तो उसके अंदर हमने डिवाइस के प्रकार क्लियर किए। वो 3 डिवाइस कौन से स्टूडेंट, मौखिक परीक्षा, ओरल टेस्ट, कि किस प्रकार ऐसी परीक्षाएं परीक्षक और परीक्षार्थी के मध्य एक मौखिक रूप में संचार करती हैं। तो किस प्रकार जो मौखिक रूप से ही विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पुट किए जाते हैं और मौखिक रूप से ही जो विद्यार्थियों द्वारा उसका आंसर, उसका उत्तर दिया जाता है। तो उसके कौन कौन से रूप हैं, जैसे मैंने बताया साक्षात्कार, इंटरव्यू, फिर आता है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, समूह
पैनल चर्चा, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी। फिर जो सेकंड डिवाइस हमने स्टूडेंट इसकी क्लियर की वो है रिटन टेस्ट मीन्स लिखित परीक्षाएं। लिखित परीक्षाओं के अंदर स्टूडेंट 3 टाइप की हमने परीक्षाएं देखी, वो कौन कौन सी हैं, जैसे निबंधात्मक प्रश्न हो गए, फिर आए लघुतरात्मक प्रश्न जिसे हम बोल देते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न जिसे बोल देते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फिर जो हमारी व्यवहारिक परीक्षा थी, व्यवहारिक परीक्षा के अंदर स्टूडेंट जिसे हम इंग्लिश के अंदर प्रैक्टिकल टेस्ट बोल देते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर जो विद्यार्थी ने सीखा होता है उसे वही प्रदर्शित करना होता है किसी भी क्रिया के द्वारा, चाहे वो प्रयोगात्मक क्रिया के द्वारा कर रहा है, जो वो क्रियात्मक गतिविधियों के द्वारा कर रहा है। तो इससे बच्चों का क्या है निरीक्षण किया जाता है और बच्चों का जो कमजोर बच्चे हैं चाहे इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनकी ये पहचान कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।